तो 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने की विपक्ष की मांग को सभापति वेंकैया नायडू के खारिज करने के बाद कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में टीएमसी के सांसद भी शामिल हैं। आज राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सांसदों का निलंबन वापस लिए जाने की मांग की। खड़गे का कहना था कि सांसदों के माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है, सरकार ने ही गलत ढंग से उन्हें निलंबित कराया है। खड़गे ने दावा किया कि कार्रवाई नियमों के तहत नहीं हुई है, उन्हें जवाब का मौका नहीं दिया गया है, एक तरफा एक्शन लिया गया। लेकिन वेंकैया नायडू का कहना था कि बाकायदा उन्हें मौका दिया गया था, लेकिन वो फिर भी रूल्स तोड़ने पर आमादा रहे। कब तक जुल्म करेगा? तो राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने 12 सांसदों के निलंबन वापसी की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। वेंकैया नायडू ने कहा कि विपक्ष का रवैया अब भी गलत है। उन्होंने कहा कि पिछले मानसून सत्र में जो हुआ वो आज भी डराता है, वो लोकतंत्र का अपमान था। सांसदों पर एक्शन को सही करार देते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि लोगों ने 11 अगस्त को सभी हदें पार कर दी थी। डिप्टी चेयरमैन की ओर से कई बार अपील की गई थी, कई बार उन्होंने सांसदों का नाम लेकर शांति की अपील की थी, लेकिन वो नहीं सुनते। You tried to mislead the house, you disturbed the house, you ransacked the table, and you also threw the papers on the chair, and also you have got, some of them have gone down to the table, and then you are giving me lessons. You are giving me lessons. You are giving me lessons. So this is not the way. It was, the motion was moved, it was approved, action is taken, it is final. रविंद्र हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, पहले तो आप रूल्स तोड़ते हैं, चेयर पर अपमान करते हैं, चेयर पर कॉपी फाड़ते हैं, बिल फाड़ते हैं, और फिर आप मुझे यानी चेयर को ही लेसन देने की कोशिश करते हैं। वेंकैया नायडू बेहद सख्त नजर आए, लेकिन विपक्ष अब भी अड़ा हुआ है। क्या समझौता, क्या सोल्यूशन? देखिए, इस बीच में कोई समझौता होने की संभावना नहीं दिख रही, क्योंकि आपने देखा सचिन के 11 अगस्त को जो घटना हुई थी उस पर एक्शन हुआ है, और 12 अगस्त को चेयरमैन ने सरकार के मंत्रियों को बुलाया था, वो अलग मिले थे, और जो विपक्ष के नेता है उन लोगों से भी अलग से मुलाकात की थी। सामूहिक तौर पर विपक्ष के सभी नेता गए थे। अगर वहीं पर बात करते, जो हमें जानकारी मिली, अगर वहीं पर बात किया जाता है विपक्ष द्वारा कि जो हुआ है उसके लिए माफी मांगा जाता है, बंद कमरे में हो रहा था, उपराष्ट्रपति के निवास पर हो रहा था, वहां पर माफी नहीं मांगा गया। जब सदन कार्रवाई शुरू हुई उसके पहले भी बोला गया है, उसके पहले भी संसदीय कार्य मंत्री ने बात किया, और लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा उन्होंने भी बात किया, बावजूद उसके कोई भी कार्रवाई विपक्ष की तरफ से नहीं की गई। जब एक्शन ले लिया गया तब कहा जा रहा है कि हमें मौका नहीं दिया गया, जबकि पूरा वीडियो सबने देखा है कि किस तरह से वहां पर हंगामा किया गया। और आज भी जब चेयरमैन से मिलने गए थे तो वहां भी सॉरी नहीं बोला गया, और सरकार का ही कहना कि जो भी हंगामा किया, जो भी इस तरह के अनरूली बिहेवियर किया गया है, उन सांसदों द्वारा एक सीधे चेयर से माफी मांगना, एक सरकार से माफी मांगने की बात नहीं है, चेयर से माफी मांगना, वो सबके गार्जियन है, और गार्जियन से माफी मांगने में तौहीन किया। जब ऐसा नहीं हुआ तो इसलिए चेयर ने और चेयरमैन ने इस तरह कड़े संदेश दिए हैं कि जो फैसला हो गया वो फाइनल है, यानी जब तक माफी नहीं तब तक उनकी वापसी नहीं होगी। और जिस तरह से गांधी मूर्ति पास धरने हो रहे हैं और लोकसभा को एडजर्न कराने की कोशिश की जा रही है, ये विपक्ष आगे भी चलेगा। अब आप देखिए कि टीएमसी और कांग्रेस दोनों के सांसद इसमें निलंबित हुए, लेकिन दोनों ने अलग अलग बैठकें की, और अब जाकर गांधी मूर्ति पास दोनों एक साथ ही वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के यह भी कहना है कि नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, यानी राज्यसभा में जितने विपक्षी सांसद है उसके नेता है, लेकिन उनकी ही कोई बात नहीं सुन रहा है विपक्षी दल, सब अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है कि हम किससे बात करें। जो एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही, उसे भी विपक्ष नहीं मान रहा है। ऐसे में कोई समझौता नहीं, जो फाइनल फैसला हो गया है वो होगा, सदन चले या न चले, ऐसा सरकार के सूत्रों का कहना है। हमारे बिल पास कराना है, हम बिल पास करा लेंगे,
जो डिस्कशन है, डिस्कशन नहीं हो पाएगा, हंगामा होगा, उसका खमियाजा विपक्ष को ही भुगतना पड़ेगा। पूरे देश की जनता देख रही है, ऐसे सरकार के मंत्रियों का कहना है। और फिलहाल यानी कि समझौते के कोई आसार नहीं सीधे तौर पर, क्योंकि जो ये सांसद है जिनका निलंबन हुआ वो तो लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आकर के यही कह रहे थे कि हम माफी नहीं मांगेंगे। बिल्कुल, देखिए सरकार, मैं बता दूं कि कल भी हम लोग के बात जो हुई थी, सरकार के कई मंत्रियों से बात हुई थी ऑफ द रिकॉर्ड। उन्होंने कहा था कि जिस तरह के बिहेवियर किया गया है, इसका आज तक ऐसी कोई घटना इतिहास में नहीं देखने को मिली। हालांकि महिला आरक्षण बिल को लेकर एक बार राज्यसभा में ही हंगामा हुआ था, और तेलंगाना के जब सेपरेशन हो रहा था आंध्र प्रदेश का, उस समय भी कई तरह के हंगामे लोकसभा में देखने को मिले थे। लेकिन जो घटना 11 अगस्त को और 10 अगस्त को ही, इसके पहले कभी नहीं हुई थी। चेयर पर पुस्तक फेंका जाना, एलईडी को तोड़ने की कोशिश करना, जो चेयरमैन से मिलकर जो लीडर ऑफ द हाउस और संसदीय कार्य मंत्री दूसरे लोग आ रहे थे उनके ऊपर मोटी मोटी किताबें फेंकना, टेबल पर डांस करना, कई तरह के वीडियो सबने देखे हैं। ऐसे में कोई ना कोई कार्रवाई करना जरूरी है, एक संदेश देना जरूरी है आगे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो यहां पर राज्यसभा में या लोकसभा में सांसद बनकर आएंगे। और इसलिए इस बार कतई माफी नहीं, सरकार का साफ तर्क करना, अपने बिहेवियर के लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। माफी नहीं मांगेंगे तो निलंबन वापस नहीं होगा, यानी बीच का कोई रास्ता इसमें दिखता नहीं है। और सचिन, सरकार के मंत्रियों का यह भी कहना था, पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम दोनों हाउस के लीडर्स को बुलाते हैं, सबसे बड़े दल के, यानी कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी या मल्लिकार्जुन खड़गे को, तो उनसे जब बात होती है तो बोले कि इस पर आपका क्या फैसला है, तो बोलते कि हम इस पर फैसला क्या ले, बॉस से पूछकर बताएंगे। और बॉस मानना है, जैसा कि कांग्रेस के बीजेपी के नेताओं का कहना है, बॉस यानी राहुल गांधी का फैसला हमेशा ये होता कि सदन के अंदर कैसे हंगामा बरपा जाए। वहीं दूसरी तरफ क्या इसको लेकर के सरकार किसी तरीके से चिंतित है कि देखिए विपक्ष पोर्ट्रे करेगा कि तानाशाह रवैया, आपने सदन नहीं चलने दी, सदन चलने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है, उस पक्ष पर होती है जो कि चुना हुआ होता है, संसदीय कार्य मंत्री पर होती है। फिर इस तरह की बातें की जाएंगी कि आप अकेले ही बिल पास करवा देते हैं और जैसे सदन की मर्यादा नहीं है, कल जैसे राहुल गांधी कह रहे थे। क्या इस छवि को लेकर के कुछ सरकार की तरफ से कोई, जिसे कहते हैं, देखिए जो आरोप जो लग रहा है कि 4 मिनट 3 मिनट के अंदर ही बिल पास हो गया, ऐसे कई उदाहरण हैं यूपीए सरकार के समय। मैं बता दूं कि आपको कि 2006 में एक बिल पास हुआ था जो सिर्फ 12 मिनट के अंदर पास हो गया था। 36 मिनट में पंजाब जनरल सेल्स टैक्स नाम का एक बिल था, वो 36 मिनट में पास हुआ था। 18 मिनट में स्पेशल ट्रिब्यूनल रिपील बिल था 2004 में यूपीए सरकार के समय। इसी तरह के 2004 में ही कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज लॉ था, ये 8 मिनट के अंदर पास हुआ था। कई ऐसे उदाहरण है जो 8 मिनट 4 मिनट 20 मिनट के अंदर पास हुए हैं। तो कल भी जिस तरह से पारित हुआ है उस पर राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात सरकार कह रही थी कि बीएससी में कि इस पर चर्चा क्यों करना है, आप उसको दूसरे विषय पर चर्चा करिए, जब बिल हम वापस ले रहे हैं उस पर चर्चा करने की क्या जरूरत है। और इसके कई उदाहरण सरकार ने बीएससी में भी दिया था और ये आपके सामने भी है कि 8 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के अंदर, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार को भी मालूम है कि कम से कम विपक्ष चाह रहा है कि उसकी भी मंशा ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ चर्चा करना है, कि चर्चा का तो एक वक्त पे स्पीकर रेडी भी हो रहे थे, लेकिन यहां पर हंगामा करना मकसद था। तो सरकार भी कहीं ना कहीं स्पष्ट करना चाह रही है कम से कम सदन का इस्तेमाल या सदन के वक्त का इस्तेमाल तो नहीं करने दिया जाएगा अपनी पेटी पॉलिटिक्स के लिए या फिर अपनी राजनीति के लिए। वहीं 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष हमलावर है और संसद परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के सामने निलंबन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद रवि त्रिपाठी की रिपोर्ट देखते हैं। विपक्ष का प्रोटेस्ट गांधी मूर्ति पर संसद भवन में चल रहा है और इस प्रोटेस्ट में टीएमसी भी शामिल हुई। हम टीएमसी के सांसद हमारे साथ मौजूद। दादा, टीएमसी के लोग शामिल हो रहे हैं क्योंकि पहले था कि टीएमसी के लोग इस बैठक में और इनके साथ शामिल नहीं होंगे, इसका क्या मतलब निकाला जाए? आप लोग जो चाहे वो मतलब निकालिए। हम लोग यहाँ पर 12 मेंबर के सस्पेंशन के खिलाफ हम लोग आवाज अपना उठा रहे हैं। आप लोग बैठक में शामिल नहीं थे विपक्ष के, इसको देखिए, जो चीज़ है 12 एमपी यहाँ पर सस्पेंड हुए, उसमें से 2 हमारे भी एमपी हैं। जहाँ पर आवाज़ उठेगी हम लोग भी अपना आवाज़ उठाएंगे। क्या आप लोग विपक्ष के साथ, जो विपक्षी टीम है जिसमें पहले आप लोग शामिल होते थे, अब हर प्रोटेस्ट में शामिल? विपक्ष के साथ है लेकिन अपनी राह खुद चलेंगे। हम विपक्ष के साथ हैं लेकिन अपनी राह खुद चलेंगे। लेकिन फिलहाल जो प्रोटेस्ट चल रहा है पार्लियामेंट में गांधी मूर्ति पर, उसमें टीएमसी के नेता शामिल हो रहे हैं। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो रवि, फिर रविंद्र हमारे साथ। रविंद्र, मैं फिर क्या मानूं, अब हंगामेदार ही रहेगा सत्र और हंगामे की भेंट ही चढ़ेगी कार्रवाई? जो बिल पेश होने हैं वो होंगे, ऐसे ही पास होंगे? बिल्कुल लग रहा तो यही दिख रहा है, क्योंकि कल भी हम लोग बात कर रहे थे, जब भी संसद कार्रवाई शुरू होती है और उस समय अगर किसी बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं तो जितने भी विपक्षी दल है, जो चाहे विपक्ष में कोई भी हो, वो स्कोर करना चाहता है, मुद्दे उठाना चाहता है, सरकार को घेरना चाहता है। लेकिन सदन के अंदर तरीका यही होता है, जैसा सरकार का कहना है कि
सदन के अंदर आइए, हर चीज पर बहस करिए। 12-14 मुद्दे थे विपक्ष ने तय किए थे, चाहे महंगाई हो, पेट्रोल डीजल की जो बढ़ोतरी है, कोरोना वैक्सीन को लेकर हो, या कई तरह के मुद्दे उन्होंने उठाने की बोले थे कि हम उठाएंगे। सर्वदलीय बैठक में कहा गया था और दूसरे फोरम पर भी कहा गया था, लेकिन बहस नहीं हो रही है, हंगामा हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, उत्तराखंड में है, पंजाब में है, और जितने विपक्षी दल जो इन जगहों पर चुनाव लड़ रहे हैं उनको लग रहा है कि सरकार को घेरने का बेहतर तरीका है सदन के अंदर नहीं, बल्कि हंगामा करके और ठिकरा फोड़ा जाए सरकार के ऊपर, जनता के बीच में जाकर, कि सरकार सदन नहीं चलने दे रही थी। और सरकार की तरफ से क्या तैयारी? बिल्कुल, सरकार की तरफ से साफ तौर कहा गया कि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हर मुद्दे पर हम बहस करने के लिए तैयार हैं, हर बहस का हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम सरकार के पास जो 25-26 बिल है, वो बिल अपने समय के अनुसार इसमें पारित होते रहेंगे। सरकार चाहती है कि जो भी अपोजिशन मांग उठाए, जो भी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो या फिर दूसरे डिस्कशन के तरीके हैं, वो रूल के हिसाब से हो, शांतिपूर्वक हो। क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री ने कहा था, आप अपनी बात ही रखिए, दूसरे को भी बात सुनने की कोशिश करिए। हंगामा केवल नहीं हो कि अपनी बात रखे और बाहर चले गए, ये सब कई बार हुआ है पिछले 2014 से अगर देखा जाए तो सरकार का साफ तौर कहना कि बहस होगी, आप बहस करिए, लेकिन हमारी बात भी सुननी होगी और इसका भरोसा आपको देना होगा। लेकिन भरोसा जाहिर सी बात है, जो पहले बात कर रहे थे, भरोसा कौन देगा? सरकार के एक बड़े मंत्री जो बार बार कहा जा रहा है, यही कहते हैं कि हम भरोसा किस पर करें? जो दो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनके ऊपर विपक्ष का ही भरोसा नहीं है, जबकि विपक्ष के नेता हैं, नेता विपक्ष कहलाते हैं, विपक्ष का ही भरोसा नहीं है। वो अपने बॉस से पूछते हैं, अपने नेता से पूछते हैं, वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है। यहाँ कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं लोकसभा में, उनसे पूछा जाता है, वो कहते हैं कि हम फैसला नहीं ले सकते। तो सरकार आखिर बात करे तो किससे, किसके पास जाए, संदेश पहुंचाए, जो संवैधानिक तर्क। कहीं ना कहीं सरकार या फिर पार्टी भी तो ये जानती है ना कि विपक्ष को भी अगर एकजुट दिखना है, विपक्ष भी एकजुट नहीं दिखाता, उससे अपनी एकजुटता की बैठक करनी होती है, टीएमसी उस बैठक से अलग हो जाता है, कांग्रेस उस बैठक में होती है, तो आप उस पार्टी में नहीं आता है या उस बैठक में नहीं आता है, तो तमाम तरीके की चीजें, विपक्ष भी बटा हुआ नजर आ रहा है। और शायद इसी का फायदा कहीं ना कहीं फिलहाल तो जो है वो सरकार को जाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.